हाय बेसामी। आज मैं एनीथिंग फॉर योर स्माइल का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ और मैं सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूअर्स को बता दूँ कि ये स्टोरी मैं जल्दी ही एंड करने वाली हूँ। अब इसके सिर्फ 1 या 2 ही एपिसोड आएंगे क्योंकि इस स्टोरी पर बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और मे बी सब लोग व्यूअर्स को जे होप और शुगर की स्टोरी अच्छी नहीं लग रही, तो मैं हो सकता है कि इसके बाद भी कोई जे होप और शुगर की स्टोरी ना बनाऊँ। और जेकुक फैंस के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि जब ये स्टोरी एंड हो जाएगी तो मैं जेकुक स्टोरी स्टार्ट करूँगी और हो सकता है कि इन फ्यूचर में कोई भी सोप फैन फिक्शन नहीं लाऊँ क्योंकि इस स्टोरी पर भी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया था और पिछली सोप स्टोरी पर भी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, जिस वजह से मेरे चैनल की एंगेजमेंट डाउन हो सकती है। तो मैं चैनल को लेकर कोई भी चांस नहीं ले सकती। आई होप आप लोग मेरी मजबूरी को समझेंगे। बट हाँ, मैं सोलो सोप फैन फिक्शंस तो नहीं बनाऊंगी, बट मैं ट्राई करूँगी कि जब मैं टेकुक फैन फिक्शन या जेकुक या फिर वीमेन या कोई भी फ़ैन फिक्शन बनाऊँ तो मैं उसमें साइड लव स्टोरी में सोप स्टोरी भी रखूँ, बट सोलो सोप स्टोरी तो अब मैं नहीं बना सकती। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी मजबूरी को। चलें ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम शुगर को देखते हैं जो कि इस वक्त शूटिंग कर रहा था, जहाँ जी हो शुगर की शूटिंग कर रहा था। तभी शुगर सीन शूट कर रहा था, ज़ोर से शाउट करता है जिससे सभी क्रू डर जाता है। तभी जी हो भी शुगर की तरफ देखते हैं। इस पर डायरेक्टर कहता है कि शुगर सर क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? इस पर कहता है कि इस इडियट को यहाँ से हटाओ, ये बार बार मुझे कंफ्यूज कर रहा है। डायरेक्टर उस साइड देखता है। इस पर शुगर कहता है कि मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, जहाँ हो सुख यहाँ से जाओ। जिस पे डायरेक्टर कहता है कि सर बट अगर ये चला गया तो आपकी डॉक्यूमेंट्री कौन शूट करेगा? इस पर शुगर कहता है कि मुझे मतलब नहीं है, बट इस इडियट को यहाँ से हटाओ, जब तक ये यहाँ है मैं शूट नहीं करूँगा। जहाँ शुगर ये बोलकर अपनी वैनिटी में चला जाता है, जहाँ होसुक को इस वक्त पता था कि शुगा उसे इस तरह इंसल्ट क्यों कर रहा है। वेल वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ शुगा और सभी क्रू बैठा हुआ खाना खा रहा था। तभी होसुक भी दूर बैठा हुआ खाना खा रहा था। तभी शुगा उस खाने को साइड में करता है। इस पर डायरेक्टर कहता है कि क्या हुआ सर, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? इस पर शुगा कहता है कि ये क्या कोई खाना है? फिर शुगा कहता है कि मुझे ही नहीं खाना, मेरे लिए रामेन प्रिपेयर करो। जिस पे वो कहते हैं कि ठीक है हम आपके लिए अभी रामेन मंगवाते हैं। जिस पे शुगा कहता है कि इसके मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तभी शुगा होसुक की तरफ देखता है, जहाँ होसुक इस वक्त अपना खाना खा रहा था। तभी वो शुगा को खुद को घूरता हुआ देखता है, जहाँ होसुक खड़ा होता है और कहता है कि ठीक है मैं आपके लिए रामेन बना कर लाता हूँ। होसुक उठकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन भी शुगा को देख रहा था, जहाँ जिमिन को भी पता था कि शुगा ये सब क्यों कर रहा है। जो होप शुगर के लिए रामेन बनाकर लाता है, बट शुगर उसे टेस्ट करता है। तभी शुगर उस बाउल को फ्लोर पे फेंक देता है, जिसपे जिमिन और बाकी सब अपनी सीट से खड़े होता है। इस पर शुगर होसुक की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम इसे रामेन कहते हो? तुम्हें कुकिंग करनी भी नहीं आती? मुझे लगा कि तुम्हारी सिर्फ पर्सनैलिटी ही बेकार है, बट तुम्हारा तो कुकिंग भी बेकार है। इस पर जी होप वो काफ़ी गुस्सा आता है, बट वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और कहता है कि आई एम सॉरी सर। इस पर शुगर उठकर चला जाता है, जहाँ जेहोप इस वक्त काफ़ी बुरा लग रहा था। वेल वहीं हम जेहोप को देखते हैं, जो कि जेहोप को कुछ दिनों तक शुगर के घर में ही रहना था क्योंकि उसे शुगर की डेली लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी। जहाँ अभी होसुक ने उस वक्त खाना नहीं खाया था, तो होसुक बैठा हुआ खाना ही खा रहा था। तभी शुगर कुछ आवाज़ें आती हैं। शुगर लॉन्च में आता है। तभी वो लॉन्च की लाइट ओपन करता है, जहाँ वो देखता है कि होसुक वहाँ बैठा हुआ खाना खा रहा है। जहाँ होसुक जैसे शुगर को देखता है, तभी वो अपना खाना रोक देता है। तभी शुगर जाता है, वो फ्रिज से एक ड्रिंक निकालता है, वो भी के फ्रंट में आके बैठता है। जहाँ होसुक स्टिल शुगर को देख रहा था। इस पर शुगर ड्रिंक करने लगता है। इस पर शुगर होसुक का फ़ोन ड्रिंक करता है, जहाँ शुगर और होसुक दोनों फ़ोन की तरफ देखते हैं। जहाँ होसुक की आंटी का कॉल था, जिस पे होसुक फ़ौरन फ़ोन पिक कर बाहर की साइड चला जाता है, जहाँ शुगर होसुक को जाता हुआ देख रहा था। जहाँ होसुक अपनी आंटी से बात कर रहा था, जहाँ उसकी आंटी उसे उसकी कज़न की सिचुएशन के बारे में बताती है। जहाँ होसुक कहता है कि ठीक है मैं कल तक सर्जरी के लिए पैसे भेजता हूँ, बट आप उसकी सर्जरी पोस्टपोन मत करिएगा। जहाँ होसुक फ़ोन कट कर जहाँ शुगर जोर से टेक ला के खड़ा हुआ था, वो कहता है कि क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? जहाँ जी हो भी आवाज़ सुनकर डर जाता है, वो पीछे टर्न होता है, जहाँ वो देखता है कि शुगर वहीं खड़ा है। इस पर जी हो कहता है क्या तुम मेरी बातें सुन रहे थे? इस पर जी
शुगा कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी कज़न की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं तुम्हें हमेशा खुश रख सकता हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि तुम्हारे कज़न का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में होगा। तुम्हारी आंटी और कज़न लाइफ टाइम सुकून से रहेंगे। मैं तुम्हें भी खुश रखूँगा और मैं दिखने में भी काफ़ी हैंडसम हूँ। तो फिर तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्यों ऐसा प्रेटेंड करो जैसे कि तुम मुझे लाइक नहीं करते? है कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है और मेरे कज़न का इलाज मैं खुद करवा सकता हूँ, इसलिए मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। जहाँ होसुक ये बोल कर वहाँ से चला आता है शुगा। होसुक के पीछे पीछे आता है, वो उसका हाथ होल्ड करता है। जहाँ होसुक शुगा के हाथ को हटाता है और कहता है कि प्लीज़, मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत डिफ़िकल्ट है और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। मैं अपनी फैमिली को संभाल सकता हूँ, इसलिए मुझ पर मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर शुगा कहता है कि उस दिन तुम्हारी परफॉर्मेंस इसीलिए अच्छी नहीं हुई थी ना क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। इस पर होसुक शुगा की तरफ देखता है। इस पर शुगा कहता है कि वो जस्ट एक परफॉर्मेंस थी होसुक, उसकी वजह से तुमने खुद को इतना ब्लेम किया। तुम सबसे अच्छे हो, तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं, तुम मुझसे भी ज़्यादा परफेक्ट हो। तुम्हें ने मुझे वो सब सिखाया ना, तुम्हें मुझे सिखाया कि कैसे लाइफ स्पेंड करनी चाहिए और आज तुम ही वो सब बातें भूल गए। जहाँ होसुक स्टिल शुगा की तरफ देख रहा था। इस पर शुगा कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते, बट रियलिटी में मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। तुम परफेक्ट हो, अपनी फैमिली के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हो, मेरे लिए तुमने कितना कुछ किया, सबके लिए कितना कुछ करते हो, हर चीज़ में परफेक्ट हो। रियलिटी में तो मैं तुम जैसा बंदा डिज़र्व नहीं करता। होसुक प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम परफेक्ट हो और मैं इतना अच्छा बंदा नहीं हूँ कि मैं तुम्हें डिज़र्व करूँ। जिस पे वो सब हंसता है और कहता है कि ये सब बातें सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती है। रियलिटी में तुम भी ये बात जानते हो कि तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारी लग्जरियस लाइफ मैं कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जहाँ होसुक ये बोलकर अपने रूम में चला जाता है। शुगा इस वक्त होसुक को जाते हुए देख रहा था और वो गुस्से में फ्लावर टेबल पे अपना हाथ जोर से मारता है, जिससे फ्लावर फ्लोर पे गिर जाता है। भाई हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ को देखते हैं जो कि होसुक के रूम में आता है। वो अलार्म बंद कर देता है और वो पानी का वॉल भी बंद कर देता है ताकि होसुक कल काम में आने पर लेट हो जाए। वही हम होसुक को देखते हैं जो कि नेक्स्ट डे उठता है और वो घड़ी पर टाइम देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो फ़ौरन उसे काफ़ी लेट हो गया था, वो फ़ौरन वॉशरूम में जाता है बात लेने, बट वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था। वही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ जिमिन बैठा हुआ शुगा को सारी लाइंस समझा रहा था। तभी होसुक भागकर वहाँ पहुँचता है जहाँ होसुक के हेयर्स इस वक्त काफ़ी मैसी थे क्योंकि वो बात लिए बगैर ही शूटिंग पर आ गया था। होसुक भागते भागते वहाँ पहुँचता है क्योंकि होसुक लेट हो गया था, इस वजह से उसकी बस भी मिस हो गई थी। जहाँ शुगा जिमिन भी होसुक की तरफ देखने पे होसुक का बॉस होसुक के पास जाता है और कहता है कि ही तुम इतने लेट क्यों गए और तुम्हारे हेयर्स पे होसुक कहता है कि आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट। जहाँ होसुक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करता तभी शुगा जोर से शाउट करता है और कहता है कि क्या किसी ने बताया नहीं था कि मुझे लेट आने वाले लोग पसंद नहीं हैं? इस पर जिमिन शुगा की तरफ देखता है। इस पर होसुक शुगा की तरफ देखता है और कहता है कि आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली अलार्म। इस पर शुगा कहता है कि मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना। तभी शुगा उठता है, वो होसुक के पास आता है और कहता है कि अपनी कंडीशन देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे भी डॉक्यूमेंट्री शूट करोगे? तुमने लगता है कि तुमने बात तक नहीं लिया। जिस पे होसुक शुगा की तरफ देखता है, वो कहता है कि आई एम सॉरी। जहाँ शुगा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे, तुम खुद को देखो, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस तो बेकार थी ही, बट अब तुम लेट भी आने लग गए हो। तो शॉट करता है, वो अपने मैनेजर को बुलाता है। जहाँ शुगा का मैनेजर वहाँ आता है। इस पर शुगा जिमिन की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि इसे थोड़े ढंग के कपड़े दो और इसे समझा दो कि यहाँ काम करने के रूल्स क्या हैं। होसुक के काफ़ी इंसल्ट करने लगता है। इस पर शुगा कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसे लोग मेरे शूटिंग पर अलाउ नहीं है। मैंने पहले ही कहा था किसी अपर क्लास कैमरामैन को हायर करो, बट तुम लोगों ने इस लड़के को हायर कर दिया। होसुक अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था और होसुक शुगा पर जोर से शाउट करता है और कहता है कि बस मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब किया है। जिस पे सारा ही क्रू शॉकली होसुक की तरफ देख रहा था। जिस पे होसुक का बॉस होसुक को रोकने लगता था, तभी अपने बॉस को साइड में करता है और कहता है कि तुम चाहते क्या हो कि मैं तुम्हें फिर से डेट करूँ? ये इसीलिए इतनी इंसल्ट कर रहे हो ना? भूलो मत कि
इस जैसे जिस लड़के को ड्रेसिंग सेंस नहीं है ना, जिस लड़की की तुम इतनी बुराई करो, जिससे ड्रेसिंग सेंस नहीं है और जिसके हेयर्स इस वक्त मैसी हैं, उसी लड़के से तुम पागलों की तरह प्यार करते थे और उसी लड़के की वजह से आज तुम यहाँ खड़े हुए हो जिस पे जहाँ सुख हो सुख। ये सब बातें फ्लो में बोल तो देते हैं, बट हो सुख को रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। जहाँ सारा ही क्रू हो सुख को देख रहा था, जहाँ सभी को लगा था कि अब शुगा हो सुख पे काफ़ी गुस्सा करेगा और वो उसे जॉब से फायर कर देगा, जहाँ हो सुख शुगा की तरफ देखता है इस पे, जहाँ सभी लोग शुगा के गुस्से होने का वेट ही करते। हो सुख इस वक्त काफ़ी डरा हुआ था तभी जिस पे शुगा गुस्से में कहता है कि तुम 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी वैनिटी में आओ। जहाँ शुगा ये बोलकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जहाँ हो सुख इस वक्त काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि उसने फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। जहाँ जिमिन भी हो सुख को खड़ा हुआ देख रहा था और सारे ही क्रू इस वक्त काफ़ी शॉक था। वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसे लगा, स्टोरी कैसी चल रही है। एंड नेक्स्ट एपिसोड इस स्टोरी का लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो कमेंट ज़रूर बताइएगा लास्ट एपिसोड को लेकर आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।